Hello everyone, how are you all? I'm Poonami Mehta from Destination. Welcome you all to my YouTube channel. So here I am back again with your pick a card reading for the month of July, where we will be covering your all the 4 weeks and your health message, your abundance message, your love, your surrender cards, your self care, angel message, and many more. And so be informed, this is just a journal reading. Okay, so take what resonates with you and leave the rest. So here you have 3 options, 3 little beautiful monks. You can choose after seeing them, or you can just see it from 1, 2 and 3 number also. आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए, चाहे आप 1, 2 या 3 जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है. मे बी दिस लिटिल मंक विद आइज क्लोज्ड और हैंड्स ऑन द माउथ एंड हैंड्स ऑन द ईयर. तो जो भी आपको अपनी तरफ खींच रहा है उसको आप चूज़ कीजिए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. आपके जुलाई कार्ड्स देखते हैं, तो तब तक आप चूज़ कीजिए. Hello group 1, so you have chosen this beautiful little monk with the eyes closed. So let's get started with your reading. पहले हम देखते हैं आपके वीक्स कैसे रहेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4. कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, कहीं ना कहीं इंसाइट्स आती हैं आपको, या आपको बहुत एंजल मैसेज नज़र आ रहे हैं. मे बी 111, 333, 444, या कोई भी ऐसे एंजल मैसेजेस और फेदर्स यू आर एबल टू सी. अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा. पता नहीं, मुझे लग रहा है. चलिए देखते हैं आपका वीक 1 कैसा रहेगा, योर वीक 2, देन योर वीक 3 एंड देन योर वीक 4. ठीक है, अब आपके बाकी कार्ड्स रिगार्डिंग योर हेल्थ वो भी देख लेते हैं. आपका जुलाई में हेल्थ कैसा रहेगा. हेल्थ मैसेज, मे बी आप या तो हीलर हैं या ऑकल्ट फील्ड में हैं या कोई टीचर हैं. समथिंग रिगार्डिंग यू नो गिविंग विजडम टू अदर्स, किसी को मतलब गाइड करना, वो सब उस फील्ड से भी रिलेटेड हो सकते हैं आप. सो योर अबंडेंस मैसेज, क्या अबंडेंस आ रही है जुलाई में आपके लिए. लेट्स सी. देन वी हैव योर लव मैसेज, लव लाइफ, या और यू कैन से लव मैसेज क्या है जुलाई में आपके लिए. देन वी हैव व्हाट यू नीड टू सरेंडर. अब जुलाई में क्या आपको सरेंडर करना चाहिए टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है जी, यू नीड टू सरेंडर. एंड देन सेल्फ केयर. सेल्फ केयर तो आपको पता ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपना ध्यान रखेंगे तभी तो दूसरों का रख पाएंगे ना, है ना. So what you need to do for your self care, let's see. Okay, and then what the angels want to convey to you. एंजल माइकल आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. लेके प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम. वेरी गुड. वीक 1, वीक 2, week 3, week 4. Wow, group 1, beautiful cards you got. दो मेजर अरकाना और 2 माइनर, तो बल्ले बल्ले है जी आपकी. तो डेफिनेटली स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके पास फैमिली सपोर्ट आता हुआ, फैमिली में लव, हारमनी, एक न्यू अपॉर्चुनिटी मे बी इन योर करियर. एक बहुत अच्छी यू कैन से गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है. एंड यू आर वेरी यू नो प्रैक्टिकल पर्सन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आप बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं और किसी भी चीज़ को ना, वही शायद इसीलिए मैंने बोला कि शायद आप हीलर हैं या टीचर हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अच्छा बना देते हैं. कहते हैं ना, वो एक आर्टिस्ट होता है जो कोई चीज़ ऐसे ही पड़ी हो, जैसे जौहरी होता है, हीरे को तराश देता है ना. तो वही है, पत्थर को तराश देता है. तो
पत्थर से हीरा बन जाता है, तो शायद वही आप भी ऐसे ही हैं। और बट द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू हैव दैट सेंसिबल अप्रोच। और फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत रहेगा। अगर आप यू आर वर्किंग तो वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट रहेगा। एंड यू आर लाइक यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स, और मुझे पैसा भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे अपने वर्क फील्ड में भी, तो वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज़, मे बी इंक्रीमेंट और समथिंग इज आई एम एबल टू सी इन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में येस, बहुत यू विल बी वेरी हैप्पी इन फर्स्ट वीक। तो डेफिनेटली आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट कैसे करेंगे? यू विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, यू कैन से, आप एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखेंगे। आप बहुत वही, ये देखिए यहाँ पर भी हरमिट आया है, स्पिरिचुअल मेंटर। तो मैंने वही बोला कि यू आर इन टू अकल्ट फील्ड, यू आर इन टू सम गिविंग नॉलेज टू अदर्स। आप दूसरों को विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं। उनकी लाइफ में लोग आपके पास आते हैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। सो दैट्स वेरी गुड। और सेकेंड वीक में आप वही करेंगे दूसरों के लिए, क्योंकि आपका इतना अच्छा रहा है फर्स्ट वीक। तो डेफिनेटली यू विल spend your time and energy in uplifting others also, which is a very good quality of you people ना। आप अपना तो अच्छा करते ही करते हैं, साथ में अपने साथ दूसरों को भी लेकर चलते हैं, which is a it's a gift। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो भगवान हमें 100 गुना वापस देता है। तो आपके साथ वही होने वाला। सेकेंड वीक में यू विल स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। यू विल, आई थिंक, कोई मेडिटेशन या कुछ आप और डीप में जाएंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है। वाओ, द ड्रीमर, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। वही, ऑब्वियसली जब आप दूसरों का, आपका फर्स्ट वीक में आपने इतने अच्छे से, आपको फैमिली सपोर्ट, आपको करियर में सपोर्ट, आपको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, आपका फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आप फोकस्ड हैं। और उसी के बाद सेकेंड वीक में यू आर दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, दूसरों को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट लाइक यू आर सेल्फिश, यू आर हेल्पिंग अदर्स। अपनी खुशियाँ जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं, अपने गिफ्ट्स जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं, तो डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट एंड यू गेट एवरीथिंग वट एवर यू आर ड्रीमिंग। हाँ, तो जितना भी, और आई एवरी टाइम आई से ड्रीम बिग, बिकॉज जब तक हम ड्रीम नहीं लेंगे, जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, तो उनको पूरा करने के लिए वो हिम्मत, वो जोश कैसे आएगा। ठीक है। तो डेफिनेटली थर्ड वीक में मुझे सबकी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जब हेल्प की दूसरों की, तो वहाँ से जो ब्लेसिंग्स मिली, तो आपको एक और जोश आ जाता है, ठीक है। तो वही है कि आप अपने आप को एक आगे रख के, एक और, मुझे लगता है कोई ना कोई एक न्यू स्टार्ट या कुछ नया आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, एंड यू आर ड्रीमिंग समथिंग बिग। मे बी यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू इन थर्ड वीक ऑफ जुलाई। सो ऑल द बेस्ट एंड सी जैसे ही आप कुछ स्टार्ट करेंगे, अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, ठीक है। यू आर गेटिंग एवरीथिंग वट एवर यू आर सर्चिंग फॉर। अभी तक जो भी आप ढूंढ रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे लगता है वो आपको जुलाई में मिलने ही वाला है। अबंडेंस आपकी लाइफ में, गुड फॉर्च्यून और एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। वही मैंने देखी, यहाँ पर भी वही है। और मैंने पहले भी आपको बोला कि कहीं ना कहीं मुझे प्रमोशन या इंक्रीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वही है, व्हाट मोर यू वांट। और आप कई लोग तो मुझे लग रहा है घर भी ढूंढ रहे हैं, तो उनको घर भी मिलने वाला है। आई थिंक दे विल बाय सम व्हीकल और समथिंग, कोई कार, स्कूटर, कुछ तो लेंगे। ठीक है। तो जस्ट enjoy दिस ब्लेसिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जुलाई तो मस्त, मतलब हैपनिंग होने वाला है ना। चलो, लेट्स स्टार्ट विद योर अदर कार्ड्स। स्ट्रेच योर हेल्थ में ऑब्वियसली जब आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग तो बनती है। तो थोड़ा सा अपने लिए अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए थोड़ा सा यू हैव टू स्ट्रेच इन द सेंस कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा घूम के आइए, क्योंकि योर जुलाई विल बी वेरी बिजी एंड यू विल बी आफ्टर योर ड्रीम्स। आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, अपने ड्रीम पे भी वर्क कर रहे हैं, प्रमोशन भी आती हुई नज़र आ रही है, मे बी घर भी ढूंढ रहे हैं, उसमें भी देखिए मेहनत तो लगती है। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालिए, बिकॉज अगर स्टे हाइड्रेटेड ऑल्सो, क्योंकि गर्मी वैसे भी बहुत है।
और अपना ध्यान रखिए तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ गुड. और एंजल्स आर ऑलवेज देयर विद यू, दैट इज़ द प्लस पॉइंट यू कैन से. Abundance message: exercise to increase your energy and manifestation ability. See what I was saying कि थोड़ा एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रेन आउट कभी कभी लगे, क्योंकि जब बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आ जाती है ना, तो थोड़ा सा काम करते करते पता भी नहीं चलता, हम ओवर बर्डन कर लेते हैं अपने आप को. तो मे बी आप भी अपने आप को ओवर बर्डन कर लेंगे दूसरों की हेल्प में, अपनी खुशियों में, और नए ड्रीम्स को लेने के लिए. तो थोड़ा सा अपने एक तो एनर्जी लेवल का थोड़ा ध्यान रखिए, और डेफिनेटली इंक्रीज योर मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़. जितना आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या जितना आप चाह रहे हैं, जो ड्रीम, वही ड्रीमर जो कार्ड आया है, ड्रीम बिग. जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे लाइफ में, आपके अबंडेंस ही अबंडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है. और खुश रहिए. आई थिंक तो सब चीज़ें आपकी जुलाई में बहुत अच्छी अच्छी होने वाली हैं. ठीक है. वेट, लव messages, wait, don't rush into it, allow nature to take its course. I think love life में कहीं ना कहीं you don't have to be after that that feeling कि कई बार होता है कि हाँ या ना. नहीं, अभी you just have to go with the flow. जो चल रहा है उसको चलने दो, because obviously you are busy in your career, you are busy in your other things. तो definitely love life में you don't have to be in a hurry. ठीक है. थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा देख कर देन गो विद इट. एंड जैसा भी अपने साथ वो टाइम आ रहा है, जो भी आपका पार्टनर है, उसको भी स्पेस दीजिए, अपने आप को भी स्पेस दीजिए, एंड जस्ट अलाउ योर सेल्फ. एंड इफ़ यू आर सिंगल तो डेफिनेटली जुलाई में मुझे लग रहा है कि जुलाई में तो यू हैव टू जस्ट वेट, बिकॉज एवरीथिंग विल फॉल इनटू इन योर प्लेटर, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. सरेंडर स्ट्रेस. आई थिंक स्ट्रेस क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ये जुलाई वीक ना, वो कहते हैं ना, घोड़े पे सवार होने वाला है. ठीक है. एक के बाद एक पूरे जुलाई में यू विल बी डूइंग समथिंग. कुछ ना कुछ तो आप करते ही रहोगे, और आपको इतने अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं. आपको प्रमोशन भी ड्यू है, वो भी मिलने वाला है. मे बी घर भी ढूंढ रहे हैं, और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं. दूसरे लोग भी आपके लिए आपकी विजडम चाह रहे हैं, उनको भी यू विल गाइड. तो मे बी जो भागा दौड़ी में, और यहाँ पर भी बार बार आपका वही कार्ड आ रहा है कि यू जस्ट नीड टू स्ट्रेच आउट, यू जस्ट नीड टू इंक्रीज योर एनर्जी. वही कार्ड स्ट्रेस का भी, कि सरेंडर स्ट्रेस. कुछ भी हो, जस्ट टेक डीप ब्रीथ, थोड़ा सा अपने लिए मेडिटेशन इफ़ यू कैन टेक आउट टाइम. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव हैं, और कहीं ना कहीं आप इस मेडिटेशन एंड ऑल में हैं, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं. तो मे बी डेफिनेटली उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए. ठीक है. तो डेफिनेटली जो भी स्ट्रेस अगर कुछ भी होगा, क्योंकि खुशियों के साथ ना स्ट्रेस भी आ जाता है कई बार. ज़्यादा खुशियाँ भी संभाली नहीं जाती हैं, क्योंकि क्या क्या वो ये है कि दिन के 24 घंटे होते हैं और लगता है कि ये करें या वो करें. तो इसीलिए डोंट पैनिक, डोंट स्ट्रेस आउट, टेक डीप ब्रीथ्स. ठीक है. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करो, एंड यू आर रेडी टू गो. ठीक है. नाउ सेल्फ केयर. सेल्फ केयर, सी ब्यूटिफुल जर्नल. जर्नल भी एक तरह का तरीका है. जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, कोई भी जर्नल लिखते हैं, टू रिलीज स्ट्रेस. सो हाउ ब्यूटिफुली योर कार्ड्स हैव कम अप. ग्रुप 1 कितने अच्छे से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, जैसे एक के बाद एक ये कार्ड्स आपके लिए ही आ रहे हैं. ठीक है. तो अगर वही है कि अगर जर्नल हम लिखते हैं, या कोई भी आपको रिलीज़ करना है, तो आप रिलीज़ रिचुअल कर सकते हैं. या जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल आप लिखते हैं, तो वो लिखिए. लिखने से क्या होगा, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर देते हैं कि व्हाट वी वांट टू रिलीज़ एंड व्हाट वी वांट टू मैनिफेस्ट. ठीक है. तो न्यू मून या फुल मून जब भी होता है ना, तो आप ये लेटर टू यूनिवर्स ज़रूर लिखा कीजिए. इट्स देयर ऑन माई, आई थिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे ये दोनों तरह की वीडियोस हैं. तो उन एनर्जीज़ का ज़रूर आप यूज़ किया कीजिए, क्योंकि यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, यू नो. Now what Archangel Michael want to say? Stay the course, don't panic. What I was saying, सेम. देखिए, आपके वही स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा सा लव लाइफ पे वेट करना है, लेट गो करना है चीज़ों को.
एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच करना है, जर्नल लिखना है। अब एंजल माइकल कह रहे हैं डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट। ऑब्वियसली जब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा बम्पी स्टार्ट हो सकता है। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग, क्योंकि इतना काम आ गया है ना जुलाई में, भी जून में आपका इतना हैपनिंग ना हो, ठीक है। तो अब जुलाई में सडनली आपके पास इतना काम आ गया, इतनी लाइफ हैपनिंग हो गई है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा गूज बम्स हो सकते हैं, पैनिक हो सकता है। तो इसीलिए ही सेइंग डोंट पैनिक, just go with the flow and enjoy the blessings which you are getting in July. So और क्या चाहिए ग्रुप 1, मुझे होपफुली आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। एक और मैसेज आपके लिए ले लेते हैं कि व्हाट यू वेदर कोई भी आप एक क्वेश्चन चूज़ कीजिए, अपने मन में कीजिए, देन आई विल टेक येस और नो वाला दिस थिंग फॉर यू। आई विल पिक येस और नो। तो क्वेश्चन मन में रखिए। सो व्हाट द एंजल्स वांट टू से, वेदर इट इज येस और नो, सो इट इज डोंट स्टॉप। सी हाउ ब्यूटिफुली द कार्ड हैज कम अप दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू योर प्लेटर। डोंट स्टॉप, नाउ यू जस्ट हैव टू रॉक द वर्ल्ड। ठीक है जी। सो ग्रुप 1, दिस वाज योर रीडिंग। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग रेजोनेट्स हुई है आपके साथ, तो do comment and share with your friends and family also, because this can be a small energy exchange. और अपना ध्यान रखिए, मदर अर्थ का ध्यान रखिए, एंड जिनके भी बर्थडे जुलाई में है ग्रुप 1 के, उनको विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू, डिवाइन ब्लेसिंग्स, बाय बाय। Hello group 2, how are you? So you have chosen this little monk with the hands on his mouth. So let's see आपका जुलाई मंथ कैसा रहेगा। Let's take your tarot cards. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप मे बी HR डिपार्टमेंट में, या फिर किसी ऐसी जहाँ पर कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप उस जॉब में हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। फ्रंट डेस्क जॉब हो सकती है आपकी, है ना। तो योर वीक 1, योर वीक 2, योर वीक 3 and your week 4. Let's take out your other cards. आपके हेल्थ मैसेज क्या है for the month of July? Then your abundance cards. क्या abundance आ रही है आपकी लाइफ में? You people are liking my abundance message every Monday ना, thank you so much, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लाइकिंग देम। आपके लव मैसेज, क्या आपकी लव लाइफ में आ रहा है आगे इन द मंथ ऑफ जुलाई? देन व्हाट यू नीड टू सरेंडर, आपको क्या सरेंडर करना चाहिए जुलाई मंथ में आगे बढ़ने के लिए? लेट्स टेक इट। और क्या सेल्फ केयर, what you need to do for your self care, because self care is very important. अगर हम खुद ठीक हैं तभी हम दूसरों का टेक केयर कर सकते हैं ना। तो जुलाई में आप क्या अपने लिए सेल्फ केयर करना चाहिए आपको, और क्या आर्कएंजल माइकल आपको मैसेज देना चाहते हैं? लेट्स सी। चलिए, वी विल स्टार्ट विद योर रीडिंग। योर वीक 1, week 2, week 3 and week 4. Very good group 2. Nice. So week 1 में देखिए, मुझे कहीं ना कहीं you have that confidence in yourself, ठीक है। तो you just have to stand for yourself. अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे अपनी बात को रखने का हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप दूसरों की खुशियों को, दूसरे क्या सोचेंगे उसको ज़्यादा सोचते हैं, और अपने लिए सेल्फ केयर नहीं करते। अपने लिए
कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप ना करना चाहते हैं, बट बिकॉज के उनको लोग क्या कहेंगे या दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आप उनको हाँ बोल देते हैं, एंड देन लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस जुलाई के फर्स्ट वीक में यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, और आपको लेना भी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। और कई बार ना बैटल्स जो होती हैं, या जो भी हमारे पास आसपास कॉन्फ्लिक्ट्स, या हर बैटल या हर कॉन्फ्लिक्ट ना कई बार बोल कर या लड़ कर नहीं जीता जाता। कई बार अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, जस्ट मूव आउट ऑफ दैट फॉर योर इनर पीस, फॉर योर सेल्फ पीस, यू नो। और मुझे वही लगता है कि फर्स्ट वीक में आप वही करेंगे। आपके आसपास कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि नहीं, बस और नहीं, मुझे इस प्रॉब्लम में या इस कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना ही नहीं है, आई एम आउट ऑफ इट, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, सेकेंड वीक में भी वही है कि क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, तो पीपल विल बी कि अरे इसको क्या हो गया, ये ऐसा तो नहीं था, ये ऐसी तो नहीं थी, लेकिन आपने इस बार अपने लिए स्टैंड लिया है, तो पीपल विल बी एंग्री विद यू, पीपल विल बी लाइक कि ऐसे कैसे हो गया या ये कैसे हो गया, बट इट्स ओके, इट्स जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, सो यू शुड बी नॉट फोकसिंग ऑन द नेगेटिविटी। ठीक है, आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करेंगे और फॉरगिव करेंगे उनको। ठीक है, फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आप कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे, अगर आप इसी चीज़ में ही रहेंगे, बिकॉज पीपल विल बी अगेंस्ट यू, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि दे विल बी लाइक, क्योंकि बिकॉज यू हैव टेकन स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जो कि आज तक आपने नहीं लिया, लेकिन अब आप जुलाई में वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस शो करेंगे, तो दे विल बी लाइक अरे ऐसे कैसे। तो नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। लोगों का काम है कहना, ठीक है, वो आप उनको कभी खुश नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे दादाजी ना एक भजन गाते होते थे बहुत पहले, दुनिया जीती ना जाती है, कोई जितना मर्जी जोर लगा ले। तो वेरी ब्यूटिफुल यू नो लाइंस के, दुनिया को आप नहीं जीत सकते। ठीक है, तो इसीलिए अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और फॉरगिव कीजिए उन लोगों को। जस्ट से दैट दोज पीपल आर लाइक लिटिल यू नो इन द लो फ्रिक्वेंसी, और दे हैव लो वाइब्रेशंस। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर ये हुआ है तो मे बी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगे ना, यू नो, टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, चाहे वो करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं भी हो। और जो ये अनफेवरेबल टाइम है, या जो थोड़ा सा ये टाइम ऐसा आया है, तो वो देखना आपकी लाइफ में फिर एकदम चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देगा। आपको अपनी इम्पोर्टेंस, अपना अपना वो पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ समझ आएगा कि किसी के लिए कितना भी कर लो, सबने तो बोला ही है। तो इट्स बेटर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर दिस थिंग एंड फॉरगिव अदर्स। ठीक है, ज़रूरत नहीं है किसी पे भी नेगेटिव फोकस पे रखने की। हम दूसरों को फॉरगिव उनके लिए नहीं, अपनी इनर पीस के लिए करते हैं। सो जस्ट लेट देम गो एंड जस्ट इन्जॉय। ठीक है, सी हाउ ब्यूटिफुल। जैसे ही आपने नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से जाएंगे ना, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस शो किया, आपने स्ट्रेंथ शो की फर्स्ट वीक में, फिर लोग आपसे नाराज़ हुए, आपके अगेंस्ट भी बोले, बट स्टिल यू आर नॉट फेसिंग द नेगेटिविटीज़। यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर, आप इस पे फोकस नहीं करेंगे कि क्या कौन मुझे छोड़ के चला गया, कौन नहीं छोड़ के गया। आप ये सोचेंगे कि अगर ये छोड़ के गए हैं ना, तो यूनिवर्स आपको 2 कप्स और दे रहा है, ठीक है, विच आर फुल। तो डोंट बॉदर ओवर देयर, उधर ध्यान ना देकर इधर को मुड़िए और अपनी ब्लेसिंग्स को लीजिए। और जैसे ही आपने इधर टर्न करके अपनी ब्लेसिंग्स को ली, लोगों को फॉरगिव किया, आगे बढ़े, और वो कहते हैं ना कि नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिविटी को चूज़ किया, देन अ ब्रिलियंट you can say opportunity is coming in your words towards your life, or you are overcoming your obstacles, you are ready to take action now. ठीक है, अब आप नया, वो कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल के आप डिवाइन के ऊपर फेथ रखें, बिकॉज डिवाइन इज ऑलरेडी गिविंग यू,
यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज थिंग्स के लोग चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, या मेरा साथ अगर मैंने ना बोला तो ऐसा होगा। लेकिन जब आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली यू नो आपकी लाइफ में एक मुझे अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू टेक एक्शन नाउ, यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली। वही यहाँ पर जैसे आपका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक लग रहा था कि आप अपनी बात नहीं एक्सप्रेस कर पाते, आप कहकर, वही देखिए थ्रोट चक्रा जैसे ही मैंने बोला तो वो भी अपने मुंह पे हाथ रख के बैठा हुआ है। वही है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वही दिक्कत है। आप किसी को नो नहीं कर पाते, आप सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, हम किसी को खुश नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद खुश रहेंगे तो आपसे जो प्यार करता है ना, तो वो वैसे ही खुश रहेगा क्योंकि आप खुश हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए इस बात को। तो जैसे ही आप अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड बस एक्शन लेने की देर है, ठीक है। अब 4th वीक में क्योंकि आपने एक्शन ले लिया, सब कुछ कर लिया, आप उससे गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा यू हैव टू मेंटेन बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्योंकि स्ट्रेस हो सकता है, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। मे बी आप करें कि ये जुलाई बहुत थोड़ा सा ऊपर नीचे था कि मेरे जो बहुत अच्छे मेरे आसपास रिलेशंस थे, या कुछ भी एक चीज़ें थी वो निकल गई हैं जिनको आप अच्छा सोच रहे हैं, जबकि वो टॉक्सिन चीज़ें ही थी जिनको आपकी लाइफ से जाना ही था, वो आपको लाइफ लेसन्स देकर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू लाइक लेट गो ऑफ द थिंग्स, ठीक है। यू हैव टू टेक लिटिल ब्रेक, थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने वो कहते हैं ना, इफ़ वी कांट गो आउट गो इन। तो थोड़ा सा अगर कोई आपके जो वेल विशर्स हों उनसे हेल्प मांगिए, और देन डेफिनेटली आप, ये जुलाई आपका मिक्स्ड रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जुलाई आपको काफ़ी कुछ एक लाइफ लेसन देकर जाएगा कि अपनी कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए, अपने थ्रोट चक्र को हील कीजिए, तो आपकी चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। मुंह पे हाथ नहीं रखना है, आपको बोलना है अपने लिए, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो आपके बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले योर हेल्थ मैसेज, फ्रेश एयर ठीक है, वही, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा आपको। वही जब हम पूरे महीने लास्ट में बैठ के सोचते हैं ना, अरे क्या क्या मिला क्या गया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ना कई बार, तो थोड़ा सा स्ट्रेस, अरे यार ये भी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा हो गया, ये तो उसमें थोड़ा सा जो स्ट्रेस होगा, तो जस्ट मूव आउट, गो फॉर द फ्रेश एयर एंड जस्ट से टू योर सेल्फ दैट कुछ भी जो भी होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा ही होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, मन का हो तो बहुत अच्छा, मन का ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि फिर इसमें उसकी रज़ा होती है, और जब उसकी रज़ा होती है तो फिर बहुत बढ़िया ही होता है हमारे लिए, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा सा घूम के आइए, बाहर घूमिए। तो अबंडेंस मैसेज क्या है? आस्क फॉर योर नीड्स टू बी मेट। See, God and angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. आपको दूसरों से हेल्प, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते आए हैं, लेकिन जब भी आपने देखा होगा, जब भी आपने दूसरों से हेल्प मांगी है, nobody is there for you, है ना? ऐसा हुआ है ना? अगर ऐसा हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है आप इतने जेन्युइन इंसान हैं, आप इतना आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की हेल्प करते हैं। और वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यू कांट से नो टू अदर्स, यू आर ऑलवेज यस जी, हाँ जी, ज़रूर जी, जैसे आप कहेंगे जी, ऐसे ही हैं आप। और इसमें काफ़ी आपने लॉसेस भी सफ़र किए हैं, काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स भी आई हैं, बट वही है कि एट द एंड ऑफ द डे खुश तो आपसे कोई भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दुनिया तो ऐसी ही है ठीक है। और आपको जब हेल्प चाहिए होती है तो पीपल, जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स या वैसे जो लोग हैं आपके आसपास, वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं तुम्हें लोगों से नहीं, तुम हमसे मांगो सीधा, ठीक है। सो एंजल्स आर देयर बिकॉज यू आर सो काइंड हार्टेड ना। और जो अच्छा इंसान होता है, जिसका दिल साफ होता है, जो एंजल्स हैं हमारे, जो गॉड गॉडेसेस हैं, वो भी अपने बच्चे का उतना ही ध्यान रखते हैं, तो ठीक है। यू हैव टू आस्क देम, ठीक है, उनसे मांगोगे तो देखना फिर कैसे
होता है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। लव मैसेज। Acceptance is the key of inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो वही है कि एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपकी लव लाइफ में भी मुझे ऐसे ही लग रहा है थोड़ा सा, जितना आप गिवर हैं उतना यू आर नॉट रिसीविंग, आप जितना दे रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा है। तो कई बार होता है ऐसा, हर रिश्ते में ऐसा होता है, एक इंसान ज़्यादा देता है और दूसरा उतना नहीं दे पाता। इट्स देयर इट्स देयर पर्सपेक्टिव। तो कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करते जाइए, और डेफिनेटली आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सेल्फलेस लव होता है तो डेफिनेटली वो लव रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में भी लव जो है, आप ज़्यादा गिवर हैं, और उधर से थोड़ा सा अगर कम भी है तो कोई बात नहीं, आप इतना प्यार करते हैं कि सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, ठीक है। सो ये सरेंडर कार्ड, सरेंडर स्ट्रेस, आई थिंक ग्रुप 1 का भी शायद यही आया था, और आपका वही स्ट्रेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि यू आर काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है। तो आप भी वही टेक डी ब्रीथ्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, थोड़ा सा घूम कर आइए, जैसे कि आपके हेल्थ मैसेज में भी बोला था, फ्रेश एयर, थोड़ा सा घूम कर आइए ताकि इस सब स्ट्रेस से निकल जाए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि चीज़ें जब सामने आती हैं ना, लोगों की असलियत सामने आती है, या आपके आसपास चीज़ों की रियलिटी, आपको रियलिटी चेक पता चलता है ना, तो यू फील स्ट्रेस्ड आउट कि ओहो ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बार जब नो करते हैं ना, तो फिर असलियत पता चल जाती है सबकी, ये कौन कैसा है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके साथ वही होगा। कोई बात नहीं, surrender your stress, move out, plan a vacation, yes, so what more you want। obviously मैं आपको वही fresh air और ये सब कह रही हूँ, तो आप घूम कर आइए, ठीक है ना। सबको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेंड कीजिए, और थोड़ा सा मुझे लगता है एक छोटी सी वेकेशन, 1-2 दिन की, या जितना भी आप कर सकते हैं, थोड़ा घूम कर आइए। यू विल फील स्ट्रेस्ड आउट, नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह रहे जाएंगे, तो यू विल feel good. Step into the spotlight. See how beautifully the message the Archangel Michael is saying कि आप हमेशा दूसरों के लिए हाँ जी जैसे आप कहेंगे जी, जो आप कहेंगे जी वो करते हैं, जबकि स्पॉटलाइट तो आप पर होनी चाहिए। आप अपने लिए, अपने आप को तो स्पॉटलाइट में कभी रखते ही नहीं है, हमेशा दूसरों को ही रखते हैं। तो आर्कएंजल माइकल इज सेइंग कि आपको अपने ऊपर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम, यू हैव सो मच, ठीक है। तो अब अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड दैट, वो कहते हैं ना, पूरा गेम चेंजर ही बन के आ जाएगा जुलाई आपके लिए, ठीक है। तो व्हाट मोर यू वांट ग्रुप 2, आप बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इसीलिए शायद एंजल्स आर और इतनी ब्लेसिंग्स हैं आप पर। लेकिन अब थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, ठीक है जी। तो चलिए, आप भी कोई क्वेश्चन पुट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन, येस और नो में देखते हैं एंजल्स क्या आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट क्लोज योर आइज, आस्क योर क्वेश्चन, येस या नो। यस, और क्या आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपने क्वेश्चन पुट अप किया है, एंजल्स आर सेइंग यस। आई थिंक इसीलिए यू आर ना डिवाइन चाइल्ड, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप दिल के इतने अच्छे हैं, तो दुनिया या लोग या आपके आसपास के लोग आपकी कदर करें ना करें, यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन एंजल्स हार्ट, तो इसीलिए हर तरह से दे आर विद यू। और वो कहते हैं ना, मांगना है तो उस प्रभु से ही मांगो, देने वाला वही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंसानों से मांगते रहते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे एक कद्र हो, या एक रिकॉग्निशन हो। हम कहते हैं कि अरे वो मुझे लाइक करते हैं, नहीं करते, वो मुझे प्यार करते हैं, नहीं करते। अरे नहीं, जब प्रभु आपको प्यार करते हैं, जब डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको तो और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है जी। तो दिस इज़ फॉर यू ग्रुप 2, गॉड ब्लेस यू। होपफुली आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए,
and do take care of yourself. God bless you. Divine blessings. Bye bye. Hello group 3. So you have chosen this beautiful little monk with the hands on his ears. तो देखते हैं आपका जुलाई कैसा रहेगा. We will see through your tarot cards. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत मनमौजी हैं, हैप्पी गो लकी पर्सन हैं, खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, है ना, और इन्जॉय करते हैं लाइफ को. इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, यू हैव दैट चाइल्डिश एनर्जी विद इन यू स्टिल देयर. तो अच्छी चीज़ है. चलिए देखते हैं आपका वीक 1, आपका वीक 2, आपका वीक 3, जुलाई का वीक 4, और आपके बाकी कार्ड्स भी ले लेते हैं. हेल्थ कार्ड्स, क्या कैसी आपकी हेल्थ रहेगी जुलाई में. ठीक है जी, जुलाई में आपकी हेल्थ. देन योर abundance cards. abundance, आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं मेरी abundance के जो मैं हर मंडे का मैसेज डालती हूँ. थैंक यू सो मच. और मुझे भी पर्सनली वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली वो जो पीछे माँ लक्ष्मी का मंत्र चलता है ना. आई लव दैट, यू नो. देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी जुलाई में. क्या लव मैसेज है आपके लिए. व्हाट यू नीड टू सरेंडर. ठीक है, अब लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ सरेंडर भी करना पड़ेगा. तो देखते हैं व्हाट यू नीड टू सरेंडर. ओके, नाउ सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. अगर हम खुश तो हमारे आसपास सब खुश, है ना. तो क्या आपको सेल्फ केयर करना चाहिए अपने लिए. एंड देन वी हैव आर्कएंजल माइकल मैसेज फॉर यू. व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू यू. क्या बताना चाहते हैं वो आपको, क्या मैसेज है उनका. ठीक है जी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. आपका वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. वाओ ग्रुप 3. वाओ ग्रुप 3, कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके. आई थिंक यू आर अ वेरी, यू नो, फोकस्ड पर्सन. और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में तो आप मतलब जितने भी आपके प्लानिंग है या जो है उसको आप एक्शन लेने को बस सब तो ना घोड़े पे सवार हो चुके हैं. ठीक है, तो वही है कि यू आर रेडी टू टेक एक्शन, यू आर रेडी टू स्टार्ट समथिंग न्यू. कुछ आगे स्पीड से आप बढ़ना चाहते हैं, मतलब मे बी या तो आपने कुछ प्लान आउट किया है या कुछ आप करियर में या उसमें आप बढ़ना चाह रहे हैं. मतलब आगे मे बी अगर आपका बिजनेस है या कुछ है तो सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है. और थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल, वो कहते हैं ना जब हम तेज़ स्पीड पे होते हैं तो कई बार यू हैव टू बी लाइक कुछ भी आ रहा है उसको बस चलने दो. नहीं, यू हैव टू बी वेरी, यू नो, वेरी कॉन्शियस विद योर, यू नो, विद योर एक्शंस. तो जो भी आप प्लान आउट कर रहे हैं, प्लान आउट तो आपने कर ही लिया, तो आप प्लानिंग छोड़ी ही नहीं आपने. अब तो आप सीधा एक्शन ले रहे हैं. तो जो भी आप एक्शन लेंगे थोड़ा सा कॉन्शियसली लेना. अदरवाइज़ मुझे ग्रोथ भी नज़र आ रही है और मुझे एक फायर नज़र आ रही है आप में, है ना. कुछ तो आपने सोच रखा है कि बस जुलाई शुरू हो और मैं कर लूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि अगर स्पीड पे चल रहे हो तो थोड़ा सा बी लिटिल मोर केयरफुल, अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान से चलना. ठीक है जी. वाह, सेकेंड वीक में जहाँ आपने काम की तरफ, अपने करियर की तरफ आपने वो कहते हैं ना एक स्पीड पकड़ी है, वहीं सेकेंड वीक में यू विल बी लाइक लिटिल इमोशनल. आप अपने लवर्स के साथ या अपने लव लाइफ में या योर इमोशंस के साथ थोड़े से यू विल बी बिज़ी. ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके फ्लरिश होगा अगर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो डेफिनेटली, क्योंकि आपने काम में अपने लाइफ में जो आपकी न्यू बिगनिंग्स आई हैं, ठीक है, आपने केयरफुली उसको हैंडल कर लिया है एंड यू आर टेकिंग, यू नो, अ न्यू, क्या कह सकते हैं, न्यू आपने दिशा पकड़ ली है.
तो सेकेंड वीक में यू आर लाइक, क्योंकि आपने फर्स्ट वीक में वो काम कर लिया, तो सेकेंड वीक में यू आर लिटिल इमोशनल, यू आर लिटिल इनटू यू नो प्यार की तरफ, या एक थोड़ा सा अपने कंपेनियन के साथ, अपने लव वन के साथ यू विल स्पेंड सम टाइम, यू विल बी यू नो फॉलिंग इन लव अगेन। एंड अगर इफ़ यू आर सिंगल तो डेफिनेटली एक सडन लव अफेयर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हाथ में वो बटरफ्लाइज होती हुई नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली इन्जॉय दैट फीलिंग। और इसमें भी आपकी वही ग्रोथ, और इमोशनली यू विल बिकम वेरी, यू विल बी कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नो हैप्पी। तो इट्स अ गुड वीक। देन थर्ड वीक में, यस, यू आर ग्राउंडेड, यू आर, इट्स टाइम फॉर ग्रेट सक्सेस, यू नो। आप कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई ऐसे मेल एनर्जीज़ हैं जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मे बी वो आपके मेंटर हो सकते हैं, फादर फिगर या ब्रदर या योर एल्डर, एनी वन इन द फैमिली जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम है। मुझे कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, और एक ऐसा जो आपने यहाँ पर काम शुरू किया है ना, मुझे लगता है वो यहाँ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आपको थर्ड वीक ऑफ जुलाई से मे बी जो वट एवर एक्शन यू हैव टेकन, इफ़ यू हैव टेकन इट केयरफुली, you will get the fruitful results in the third week of July। तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो सक्सेस आपको, और सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है। अ मिडास टच, यू नो, मतलब आप जिस चीज़ को भी टच करेंगे वो बढ़िया हो जाएगी। पैसा ही पैसा, पैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो वेरी गुड। और आपको सपोर्ट सिस्टम, वही मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई मेल मेंबर आपका सपोर्टिव, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे पेरेंट्स की साइड से हो, चाहे मेंटर हो, तो चाहे वर्क फ्रंट पे हो, उनका सपोर्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। टेक सपोर्ट, ऑब्वियसली वी शुड सपोर्ट ईच अदर। और अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो क्यों नहीं, आप जब उनका टाइम आएगा आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ, यू नो, 3 हफ्तों में ही आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, इमोशनली भी, वर्क फ्रंट पे भी, मनी वाइज भी। तो मुझे लगता है नाउ यू हैव, यू नो, थोड़ा सा मेंटल, यू नो, एग्जॉक्शन तो हो ही जाता है, थोड़ा आप मेंटली स्ट्रेस हो जाते हो, थोड़ा सा थक जाते हो, एंड यू फील ओवरवेल्म्ड। और जब इमोशंस थोड़े से ऐसे होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो यू नीड टू, यू नो, और मुझे लगता है आप इतना वर्क कर रहे हैं तो आप नींद भी कम लेते हैं, तो मुझे लगता है फोर्थ वीक में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना है। मे बी थोड़ा सा घूम कर आइए, या थोड़ा सा अपनी स्लीप पैटर्न्स को ठीक कीजिए, और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आई थिंक मुझे तीनों ग्रुप्स में आया है ना। तो इसमें भी वही है कि यू हैव टू, मे बी यू आर प्लानिंग सम वेकेशन ऑल्सो, क्योंकि इतना हैक्टिक वीक जो रहा है आपका, तो एक यू नो वेकेशन तो बनती है, छोटी सी सही, ठीक है। अपने लव्ड वंस के साथ अपनी गाड़ी उठाइए और थोड़ा प्लान आउट कीजिए, घूम कर आइए, ठीक है जी। तो चलिए आपके बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। वैसे ओवरऑल मुझे लग रहा है आपका वीक काफ़ी, आपका मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ आप स्टार्ट करोगे, और यू आर अचीविंग सो मेनी गुड थिंग्स। हेल्थ कार्ड, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ऑब्वियसली जब आप इतने खुश हैं तो लाफ्टर तो होगा ही लाइफ में, है ना। तो थोड़ा सा ह्यूमर लाइए, थोड़ा सा अगर कोई चीज़ इधर उधर भी हो जाती है ना, तो उसको हंस के आगे चलिए, ठीक है, क्योंकि अब आपका रुकने का टाइम नहीं है, आप रुक नहीं सकते जुलाई में। तो थोड़ा सा अगर तो वही है कि ह्यूमर ढूंढिए अपना, और आस पास अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाए तो उसको बोलिए कि जब इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो थोड़ा ये ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं, है ना। कॉन्शियस कंज्यूमर, यस, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। आप जो पैसा जो खर्चते हैं, यू नो, पैसा खूब बन रहा है। पैसा खूब बन रहा है, लेकिन सेकेंड वीक में जैसे मैंने कहा, इमोशनली यू विल बी लाइक अपने लवर पे, ठीक है, अपने लवर के लिए लीजिए सब कुछ के थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कि क्योंकि अभी आपका जो न्यू चीज़ आपने, न्यू बिजनेस या न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी आई है, उसमें अगर आपको फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव हुए हैं, तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे या खर्चेंगे ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और तो कुछ नहीं, बाकी इन्जॉय इट, ठीक है। और स्पेंड कीजिए, लेकिन वाइजली स्पेंड कीजिए।
manifesting miracles. What more you want, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to flow its guidance. तो वही मैंने कहा अपने लव्ड वन के साथ, क्योंकि आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका स्पाउस में भी आपका लव्ड वन आपको बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं, तो you are receiving miracles in your love life. So what more you want, जो आपने सोचा था वो होने वाला है. अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ मिरेकल होने वाला है कि यू विल मीट योर सोलमेट और समथिंग लाइक दैट. जस्ट enjoy this flow, enjoy this. Surrender your fear of change. See, change is a law of nature. ठीक है, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो मे बी चेंज तो आपका आएगा ही आएगा. मे बी आपने यहाँ पर जैसे फर्स्ट वीक में ही मैंने कहा कि आपने कुछ प्लान आउट किया, मे बी ये चेंज भी हो सकता है कि आपका मूवमेंट भी हो सकता है. तो डोंट फेयर द थिंग्स कि नहीं अगर मैं यहाँ से जाऊँगा या मैं चेंज करूँगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा. तो जस्ट सरेंडर. ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. और वो कहते हैं ना, समय का पहिया तो चलता ही रहता है. चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर. तो चेंज तो होगा ही, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल. ऑल इज़ वेल. ठीक है, रिपीट द अफर्मेशन, आई हैव फेथ एंड ऑल इज़ वेल. तो ग्रुप 3 आप के साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप यही लाइन लिखिएगा, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल. ठीक है जी. तो सेल्फ केयर क्या है? ड्रिंक टी. तो मे बी टी इसलिए क्योंकि आपको जैसे बोला ना कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, तो आप जो भी अगर नॉर्मल टी भी ले सकते हैं. नहीं तो अगर जैसे रात को नींद की प्रॉब्लम है, ये इंसोम्निया है, तो यू कैन हैव दैट कैमोमिल टी और ग्रीन टी आप ले सकते हैं, हर्बल टीज़ ले सकते हैं. सो जस्ट वही थोड़ा सा हाइड्रेट रहें, थोड़ा सा अपनी बॉडी, क्योंकि इतने जब वो कहते हैं ना धमाकेदार आपका जुलाई है तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना है, सो दैट यू कैन अचीव व्हाट यू आर मेंट फॉर. ठीक है, चलिए. अब आर्कएंजल माइकल क्या कह रहे थे? योर वाइब्रेशन इज राइजिंग. दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू. यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी. वो तो आपके देखिए स्टार्टिंग के कार्ड में ही मैंने बोल दिया था कि बहुत तेज स्पीड पे हैं आप, बहुत कुछ लाइफ में वो कहते हैं ना एक स्पीड पकड़ने वाला है. तो वही है, योर वाइब्रेशंस आर राइजिंग एंड दैट इज ऑल्सो फॉर गुड. और जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करते हो ना, आप फ्रिक्वेंसी को हाई करते हो, तो वो चीज़ें जो उस फ्रिक्वेंसी पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे हैं, यू अट्रैक्ट दैट, वेदर दैट इज़ लव, वेदर दैट इज़ मनी, वेदर दैट इज़ अबंडेंस. तो क्योंकि ऑल दीज थिंग्स, ब्लेसिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर इन ऑन हायर फ्रिक्वेंसी. तो जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ एवरीथिंग. तो आपको लगेगा अरे मेरी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो गई. जब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई उन चीज़ों के साथ जो ऑलरेडी हायर फ्रिक्वेंसी पे हैं, तो ऑब्वियसली योर लाइफ विल बी अ ब्लेसिंग. ठीक है, ग्रुप 3 तो डेफिनेटली जुलाई मंथ विल बी अ बिग a big blessing, bringing big blessing for you. तो चलिए अब आपका कोई क्वेश्चन पुट कीजिए येस और नो में. एंजल्स विल गाइड यू कि जो आप सोच रहे हैं उसका आंसर क्या है, येस है या नो है. तो लेट्स स्टार्ट. यस, वेरी नाइस. मुझे पता था यस ही होगा. क्यों? आपकी वाइब्रेशन देखिए, वाइब्रेशन से जब आपने इतनी हाई की हुई है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ही, तो आपका आंसर तो यस आना ही था. तो व्हाट मोर यू वांट ग्रुप 3 इन. यू हैव ये जुलाई मंथ की जो एनर्जी है इसको वेस्ट मत करना. इसको अच्छे से यूटिलाइज करके जो भी आप लाइफ में चाह रहे हैं, मे बी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जुलाई जो है ना आपके लिए. और जिन लोगों के बर्थडे हैं जुलाई में, उनके लिए अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आई थिंक ग्रुप 2 को मैं मिस कर गई हूँ. उनको भी, जो ग्रुप 2 में भी जिनका भी जुलाई में बर्थडे है, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. और ऐसे ही अपना अपना ध्यान रखिए, मदर अर्थ का ध्यान रखिए. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, सो डू कमेंट इन द सेक्शन बॉक्स, in the comment box, and just shower your love yourself, love Mother Earth, divine blessings, take care,
फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। हर संडे तो हम लाइव मिलते ही हैं, तो और वीडियोस के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।